सीबीएसई और एनसीईआरटी क्लास 12 इकोनॉमिक्स पार्ट ए में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है और पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है। ये दोनों ही पेपर 40-40 मार्क्स के होंगे। आइए इसका फुल सिलेबस समझते हैं। सीबीएसई और एनसीईआरटी क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सिलेबस पार्ट ए और पार्ट बी दो भागों में बटा हुआ है। पार्ट ए में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसमें पहला यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये चैप्टर 10 मार्क्स का है। दूसरा यूनिट में मनी एंड बैंकिंग, ये 6 मार्क्स का है। तीसरा यूनिट में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 12 मार्क्स का है। और चौथा यूनिट में गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी है, ये 6 मार्क्स का है। और पांचवा ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये 6 मार्क्स का है। इस प्रकार टोटल हमारा जो ये सिलेबस है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये टोटल 40 मार्क्स का है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में जो यूनिट 1 है वो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है। इसमें आपको पहला जो चैप्टर पढ़ना है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। दूसरा चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तीसरा में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है। और चौथा में है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ये जो यूनिट 1 जो पहला चैप्टर है ये टोटल 10 मार्क्स का है। इसके बाद आते हैं दूसरे यूनिट में जो कि मनी एंड बैंकिंग है। तो इसमें हम जो पांचवा चैप्टर हमारा है वो मनी है और छठा नंबर चैप्टर जो है वो बैंकिंग है। और इसमें हम लोग को विशेषकर पढ़ना है कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। ये दोनों पांचवा और छठा चैप्टर मिला के यानी कि यूनिट 2 में आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इसके बाद आते हैं यूनिट 3 में जो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका 7वां चैप्टर है आपका एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और 8वां चैप्टर है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर है। और 9वां है एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड। तो ये जो तीनों चैप्टर है यानी यूनिट 3 जो है वो टोटल मिला करके 12 मार्क्स का है। यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का यही 3rd नंबर यूनिट आपका है जो चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 है। इसके बाद आते हैं यूनिट 4 में जो कि है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। अब इसमें चैप्टर 10 है, केवल एक चैप्टर है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के नाम से चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है आपका ये 6 मार्क्स का है। टोटल 17 पीरियड में इसको कंप्लीट करना रहता है। और उसके बाद 5वां यूनिट में हमारा आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 है। तो चैप्टर नंबर 11 में आपको पढ़ना है फॉरेन एक्सचेंज रेट और चैप्टर नंबर 12 में आपको पढ़ना है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये 11 और 12 दोनों चैप्टर मिला करके आपका टोटल 6 मार्क्स का है। 18 पीरियड्स में इसको कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से हमारा टोटल 40 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं हम लोग का ग्रुप बी में जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं। इसका स्टार्टिंग चैप्टर यूनिट 6 से शुरू होता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। ये यूनिट 12 मार्क्स का है। इसमें 3 यूनिट हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवे ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा चैप्टर इसमें इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990 और तीसरा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये यूनिट 6 आपका 12 मार्क्स का है टोटल। अब 7वां यूनिट करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी है और यह यूनिट सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। इसमें जो ये चैप्टर 4 है पोवर्टी, इसको हटा दिया गया है और
चैप्टर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको इस साल के लिए डिलीटेड कर दिया गया है। अब बच गया आपके पास 5वां नंबर चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रूरल डेवलपमेंट। 7 नंबर चैप्टर में है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मेलाइजेशन और अदर इशूज। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हटा दिया गया है। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कुल मिला करके 5 नंबर चैप्टर, 6 नंबर चैप्टर, 7 नंबर चैप्टर, 8 हटा दिया गया, 9 नंबर चैप्टर, ये 20 मार्क्स का है, इसको देख लेना है। 8 यूनिट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया ए कंपैरिजन विथ नेबर्स, 8 मार्क्स का है और इसमें आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 10, और वो है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ये 8 मार्क्स का है। तो इस प्रकार से तीनों यूनिट मिला करके 6, 7 और 8 टोटल 40 मार्क्स का हो जाता है और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का। तो 40, 40 और 20, 100 मार्क्स का टोटल ये इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाता है।